कभी कभी इतिहास बड़े बड़े शहरों या आलीशान दफ्तरों में नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों की कच्ची गलियों में लिखा जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की उन आम महिलाओं की जिन्होंने एक ताकतवर इंडस्ट्री और अपनी ही सरकार के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बात 1990 के दशक की शुरुआत की है। जरा सोचिए, आंध्र प्रदेश के गांवों में एक गरीब परिवार का पुरुष अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई का 75% हिस्सा सिर्फ एक चीज पे खर्च कर रहा था, और वो थी सस्ती शराब, जिसे अरक कहते हैं। मतलब घर के राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा दारू, इन सब के लिए बचता था सिर्फ 25%। तो सवाल ये उठता है कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए और घर की औरतें तय कर लें कि बस अब और नहीं, तो फिर क्या होता है? इसी सवाल का जवाब है आंध्र प्रदेश का मशहूर अरक विरोधी आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो इसी दर्द और बेबसी से पैदा हुआ था। इस पूरे संकट की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश के गांव से। यहां सस्ती शराब यानी अरक सिर्फ एक नशा नहीं थी, ये जिंदगियों को तबाह कर रही थी, ये परिवारों को तोड़ रही थी और घरों में हिंसा का जहर घोल रही थी। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दौर की एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है। सोचिए, साल भर की कमाई है 1840 रुपए, और उसमें से लगभग आधा यानी 830 रुपए सिर्फ शराब में बह गए। बच्चों की फीस, 2 वक्त की रोटी, बीमारी, इन सब के लिए बचा सिर्फ 1010 रुपए। जिंदगी चलाना लगभग नामुमकिन था। और ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, असली कीमत तो घरों के अंदर चुकाई जा रही थी। शराब के नशे में बढ़ती घरेलू हिंसा, बच्चों की भूखी आंखें और औरतों के कंधों पर काम का दोहरा बोझ, ये एक ऐसा दलदल था जो परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में धकेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण ही काफी होती है। और इस कहानी में वो किरण एक ऐसी जगह से आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, एक सरकारी साक्षरता कार्यक्रम से। हुआ ये कि जब सरकार के लिटरेसी मिशन के तहत महिलाएं पढ़ने लिखने के लिए एक साथ बैठने लगीं, तो उन्होंने सिर्फ क ख ग नहीं सीखा। उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, अपने दिल का दर्द बांटना शुरू किया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि हर घर की कहानी एक ही है और हर कहानी का विलन भी एक ही है, अरक। तो ये आंदोलन शुरू कहां से हुआ? किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक छोटे से अनजान से गांव से, जिसका नाम था दुबागंटा। यही वो जगह थी जहां बदलाव की वो पहली चिंगारी भड़की थी। दुबागंटा में जो चिंगारी भड़की थी, वो देखते ही देखते एक आग बन गई। एक ऐसी आग जो पूरे राज्य में फैल गई। और ये कोई नेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये गांव की आम औरतों की अपनी जंग थी। और इन महिलाओं के लड़ने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने शराब की दुकानों के बाहर धरने दिए, शराब ले जा रहे ट्रकों को रोकने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर ह्यूमन चेन बना ली, यहां तक कि दुकानों पर धावा बोलकर शराब के ड्रम और पैकेट तक नष्ट कर दिए। कमाल की बात यह है कि अकेले नेल्लोर जिले में उन्होंने 36 बार शराब की दुकानों की सरकारी नीलामी को रोक दिया था। जरा देखिए कि ये लड़ाई कितनी गैर बराबरी की थी। एक तरफ थी गांव की आम औरतें, जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता, और दूसरी तरफ कौन थे? पैसे और पावर वाले शराब के ठेकेदार, एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर, पुलिस और खुद राज्य सरकार। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है मीडिया की। तेलुगु के एक बड़े अखबार ईनाडू ने इस आंदोलन को एक छोटी मोटी खबर की तरह नहीं छापा। उन्होंने इसे एक मिशन बना लिया और नाम दिया सारापैली समरम, यानी अरक के खिलाफ जंग। ईनाडू ने इस आंदोलन को पूरे राज्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो रोजाना इस आंदोलन के लिए अपने पन्ने डेडिकेट करते थे, सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाते कार्टून छापते थे और उन परिवारों की दर्द भरी कहानियां बताते थे जो अरक की वजह से बर्बाद हो गए थे। अखबार ने महिलाओं को नारे दिए, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, ये एक्टिविज्म था। देखते ही देखते गांव के महिलाओं का ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन एक सवाल था, सरकार इन महिलाओं की सीधी साधी मांग क्यों नहीं मान रही थी? जवाब इस बड़ी सी रकम में छिपा है। साल 1991-92 में राज्य सरकार को अरक की बिक्री से 8.12 बिलियन रुपए की कमाई हुई थी। इतना बड़ा रेवेन्यू कोई भी सरकार आसानी से कैसे छोड़ देती? इसके बाद जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। अक्टूबर 1993 में महिलाओं के जबरदस्त दबाव के आगे सरकार झुकी और अरक पर बैन लगा दिया गया।
फिर दिसंबर 1994 में एन.टी. रामाराव ने पूरे राज्य में शराबबंदी का वादा किया और चुनाव जीत गए। जनवरी 1995 में उन्होंने कुर्सी संभालते ही कानून पर साइन भी कर दिए। लगा कि महिलाओं की जीत हो गई, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। अप्रैल 1997 में अगली सरकार ने रेवेन्यू का बहाना देकर बैन को पूरी तरह हटा दिया। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि भाई बैन की वजह से अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है और सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए बैन हटाना जरूरी है। कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की सारी मेहनत बेकार गई? क्या यह आंदोलन फेल हो गया? अगर ऊपरी तौर पर देखें तो शायद हाँ, लेकिन असल में बिल्कुल नहीं। भले शराबबंदी का कानून चला गया, लेकिन ये आंदोलन एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत छोड़ गया। देखिए, आंदोलन की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और सरल मांग से हुई थी। माँ ऊरी की सारावद्दू, यानी हमारे गांव में अरक नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये एक स्थानीय मुद्दे से हटकर शराबबंदी और सरकारी खजाने की एक बहुत बड़ी और जटिल राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। इस आंदोलन की असली जीत किसी कानून के बनने या हटने में नहीं थी। असली जीत थी उन ग्रामीण महिलाओं के अंदर आए बदलाव में। इस आंदोलन ने उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास जगाया, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आम लोग एकजुट हो जाएं तो वो सरकार को भी चुनौती दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को